हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th इंट्रेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन से सब्जेक्ट का भाई? सोशल स्टडीज़ का फिलहाल चल रहा है। ऑलरेडी आपका मैंने साइंस का कवर कर दिया है और मैथ्स का भी चल रहा है साथ के साथ। तो आज जो है डे नंबर हम लोग 7 पे पहुंच चुके हैं। तो अगर आपने डे नंबर 6 तक का लेक्चर नहीं देखा है तो ये सारे के सारे लेक्चर आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? प्ले लिस्ट में आपको बिल्कुल मिल जाएगा, आप वहाँ से जरूर देख लेना मेरे भाई, ठीक है। और आपको साथ के साथ क्या मिलता है? गोल्डन पॉइंट मिलता है। ये वो सारे गोल्डन पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जो आज का चैप्टर है पब्लिक फैसिलिटी। बहुत ही आसान सा, बहुत ही प्यारा सा, एकदम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा है, देखना बहुत मज़ा आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करना है, वीडियो को पहले खुद से आप पॉज करेंगे। जैसे क्वेश्चन आए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्या करेंगे, जल्दी बोलो। उसके बाद आप पहले खुद से ट्राई करेंगे। ये बिल्कुल यही रूल आपको फॉलो करनी है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखनी है। बस इतना काम कीजिए और साथ के साथ मेरे साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और लास्ट में मुझे बताना आपको 20 में कितने नंबर आए। जो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ पब्लिक फैसिलिटी। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सुविधा मानी जाती है। तो मुझे ये बताओ पब्लिक फैसिलिटी का मतलब क्या है। पब्लिक फैसिलिटी का मतलब ये है कि ऐसा फैसिलिटी होता है जो कि एवरीवन, मतलब हर आदमी के लिए ये होता है, हर एक इंसान के लिए होता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबके लिए इक्वल होता है। इसके लिए कोई पैसे वगैरह आपको पे नहीं करने होते हैं, जो आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो बताइए जैसे आपके एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, वही आपसे पूछा, बताइए इसमें कौन सा एग्जाम्पल है। तो पब्लिक फैसिलिटी में आपको क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट आप हॉस्पिटल देखो ना, तो ये भी आपका क्या है, पब्लिक फैसिलिटी है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, आपको ध्यान रखना है, हॉस्पिटल हो गए हैं। और आपको जो स्कूल, गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं, ये भी आपका पब्लिक फैसिलिटी के अंदर आता है। जो आपका पानी वगैरह होता है, वाटर टैंक वगैरह होता है, ये भी क्या है, पब्लिक फैसिलिटी के अंदर आता है। तो बताओ इसमें से पूछा है, इसमें से पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर क्या आता है। तो क्या प्राइवेट स्विमिंग पूल आता है? नहीं भाई, ये तो अगर यहाँ जाते हो तो इसके लिए पेमेंट करना होता है। तो क्या ये चाहिए? नहीं। शॉपिंग मॉल, क्या मॉल में शॉपिंग करते हो तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ भी लेगा या तो भाई, ऐसा है क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। ये गलत बात, गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता। पेमेंट वहाँ पे करने होते हैं। तो जहाँ पेमेंट करने हो तो वो आपका पब्लिक फैसिलिटी नहीं है। सिनेमा हॉल, क्या फ्री में मूवी देख आते हो? ये ऐसा भी नहीं होता। जहाँ पे पैसे लगते हैं मतलब वो आपका पब्लिक फैसिलिटी नहीं है। अब बोलोगे सर मैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ तो वहाँ तो मेरे पैसे लगते हैं। भाई स्कूल ही दो टाइप के, प्राइवेट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या पैसे लगते हैं? नहीं, गवर्नमेंट में पैसे नहीं लगते, उल्टे पैसे आपको मिलते हैं। तो आपको जो स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, तो वो आपके किस में आते हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वाई आर पब्लिक फैसिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री डेवलपमेंट। बताओ किसी देश के विकास के लिए सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यकता होती है, क्यों ज़रूरत है पब्लिक फैसिलिटी की। अगर ये ना हो तो क्या डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा? बताओ ज़रूरत ही क्या है उस चीज़ की, हमें क्या ज़रूरत है भाई। हमारे पास तो, अरे नहीं हमारे पास, आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो क्या ही ज़रूरत है भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेने की, क्यों ज़रूरत है? सिंपल सा देखो, दे हेल्प रिच पीपल ओनली। क्या जो ये जो पब्लिक फैसिलिटी होती है क्या ये अमीर लोगों के लिए होती है? सिर्फ अमीर लोगों की मदद करती है? नहीं भाई, अमीर लोगों की तो मदद, अमीर लोगों की इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उन्हें इतने पैसे होते हैं। दे रिड्यूस द गवर्नमेंट रूल। क्या ये सरकार की भूमिका को कम करती है? नहीं मेरे भाई, उसको भी कम नहीं करते। दे इंश्योर बेसिक नीड फॉर ऑल सिटीजन। बिल्कुल ये सभी नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतें पूरा करती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, है ना। तो ये सब के लिए होती है, ऑल सिटीजन के लिए, है ना। ध्यान रखना है, पब्लिक फैसिलिटी किसी अमीर के लिए नहीं होता है, सिर्फ किसी गरीब के लिए नहीं होता है, सिर्फ किसी स्पेशल इंसान के लिए नहीं होता। ये जो होता है ये सब के लिए होता है। हेल्प ओनली नहीं भाई, ये भी गलत बात है। ग्रामीण के लिए नहीं, ये सब के लिए होता है, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटी सब के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी इन इंडिया। बताओ भारत में सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? किसकी होती है बताओ जल्दी से, किसकी होती है? क्या वो प्राइवेट कंपनीज की होती है? प्राइवेट कंपनीज क्या आपको फ्री में कुछ भी? अरे नहीं यार, प्राइवेट कंपनी से भाई इतना ज़्यादा पैसे लेते हैं कि क्या बताऊँ यार, छोड़ो उसको, है ना, नहीं जाएंगे उस पर। तो क्या लोकल किराना स्टोर, क्या लोकल किराना स्टोर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं? नहीं यार, वो भी पैसे लेते हैं। क्या फॉरेन विदेशी? नहीं यार, जो गवर्नमेंट होते हैं इसकी जिम्मेदारी होती है। इसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि भाई आप जो आपके यहाँ पे जो क्या है क्वेश्चन है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमें पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करे। हम वो गवर्नमेंट हमें मतलब हॉस्पिटल दे, हमें वो क्या दे, स्कूल दे, गवर्नमेंट स्कूल दे, ठीक है। और उसके अंदर अच्छे अच्छे फैसिलिटी दे ताकि यहाँ के इंसान, यहाँ के हर सिटीजन को वहाँ पे इक्वल एजुकेशन मिल सके, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। सिंपल सी बात है ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पब्लिक। बताओ इसमें से कौन सा पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर नहीं आता है।
मैंने आपको क्या क्या बताया, बताओ। वाटर सप्लाई था, पानी की, देखो बहुत जगह होता है ना गवर्नमेंट पानी आता है। आप अगर गांव में रहते हो तो गांव में तो इसकी नहीं है ज़रूरत। गांव में तो हमारे भाई ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, मशीन होते हैं, तो हमारे वहाँ तो पानी की कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जब शहर में आओगे, दिल्ली जैसे शहर, मुंबई जैसे शहर में, तो यहाँ पे भी आपको पानी या तो खरीद के मिलता है या आपको गवर्नमेंट की तरफ से पानी आता है। जो पाइप लाइन जो बिछा होता है ना पानी के लिए, तो वो सप्लाई कौन करता है? गवर्नमेंट करता था। मतलब ये भी क्या है? पब्लिक फैसिलिटी है। बिल्कुल एक ही पैसे उसके नहीं लगते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, क्या बिजली जो है ये भी पब्लिक फैसिलिटी, बिल्कुल इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो पब्लिक फैसिलिटी में। तो ये बात भी आपका क्या है? सही बात है। तो आपसे पूछा कौन सा नहीं आता, आपसे पूछा नहीं, तो ये भी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से गवर्नमेंट बस वगैरह होते हैं, ट्रेन वगैरह होती है, ये भी पब्लिक फैसिलिटी है। किसी का थोड़ा बहुत चार्ज भी होता है, इसमें नो डाउट। जहाँ पे आपको प्राइवेट से आपको जहाँ पे 1000 रुपये लगते हैं चार्ज, में आप गवर्नमेंट से जाओ तो आपको 100 रुपये लगेंगे, 50 रुपये लगेंगे, 10 रुपये लगेंगे। अब तो हर जगह का अलग अलग होता है, ठीक। तो ये भी आपके पब्लिक फैसिलिटी के अंदर आते हैं। लेकिन आपका कोई भी ऐसा शॉपिंग मॉल नहीं है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। अगर ऐसा होता तो भाई फिर तो हम सब कहाँ जाते? वहीं पे जाते। वो हमेशा शॉप, चाहे वो जितने रुपये लगते, चल भाई चलते हैं। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मज़ा ही मज़ा है। क्या आप चाहते हो ऐसा हो? या क्या मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप चाहते हो कि भाई गवर्नमेंट हमें क्या दे, पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर क्या दे, शॉपिंग मॉल दे दे, ताकि यार एकदम शॉपिंग क्या जाए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम बिंदास के मजे। क्या चाहते हो ऐसा आप? बिल्कुल कमेंट करके बताना। थोड़ा सा देखूँगा आप क्या कौन क्या सोचते हो, ठीक है? मुझे थोड़ा इसका जानना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, विच फंडामेंटल राइट इज क्लोजली रिलेटेड टू द पब्लिक फैसिलिटीज। बताओ कौन सा फंडामेंटल राइट है, सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच किस मौखिक अधिकार से संबंधित है? क्या वो राइट टू इक्वलिटी है क्या? नहीं मेरे भाई, राइट टू इक्वलिटी होगा क्या? अरे बिल्कुल हो सकता है। राइट टू वोट, इसका तो कोई मसला नहीं था, इसका तो वोट से लेना देना है। प्रॉपर्टी का से क्या कंपनी क्या? राइट टू इक्वलिटी से क्या मुराद है? जल्दी बोलो। समानता, इसका मतलब क्या है? जो पब्लिक फैसिलिटी है ये सबके लिए है, ऑल सिटीजन के लिए है, और सबके लिए क्या है? ये इक्वल है। इसमें ऐसा नहीं देखा जाता कि आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप इस कास्ट से हो, आप उस कास्ट से हो, आप यहाँ के हो, आप वहाँ के हो, ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। इसमें इक्वलिटी देखा जाता है। आप चाहे दुनिया में किसी, सॉरी हमारे इंडिया की बात हो रही है। अब इंडिया में चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, किसी भी गांव से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी लेवल पे हो, मिडिल क्लास से हो, अपर क्लास से हो, या लोअर क्लास से हो, तो कुछ नहीं दिखाया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल है तो आपके भी एडमिशन हो गया, आप गरीब बच्चे भी एडमिशन करवा सकते हैं, अमीर बच्चे भी एडमिशन करवा सकते हैं, है ना? कोई भी एडमिशन। इसलिए क्या होता है? इक्वलिटी होती है। ये आपको किससे रिलेटेड है बताओ जल्दी से। ये भी आपका कॉमन सेंस का आंसर था। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ इन इंडिया? जल्दी बताओ। ये तो ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन अभी किए हैं, फिर भी उसी टाइप से थोड़ा सा टिल्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? भारत में सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या ये प्राइवेट कंपनी की होती है? नहीं यार, प्राइवेट कंपनी तो हमें लूटते हैं, जो बात सही है ना? तो वो लूटते हैं, वो हमें क्यों सार्वजनिक, क्या हमें पब्लिक फैसिलिटी कभी प्रोवाइड कभी नहीं करते हैं। और 10 रुपये अगर देते हैं तो 20 रुपया उसमें उनकी, अगर 10 रुपया पब्लिक, देखो जो प्राइवेट कंपनी अगर 10 रुपया अगर आपको क्या फ्री दे रहा है ना, समझ जाना उसके उसमें 20 रुपये बेनिफिट होगा। आज से 5 साल बाद, 5 साल का 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, कभी ना कभी उसको उससे बेनिफिट जरूर आएगा, तो ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी देगा। जैसे जियो का एग्जांपल ले लो। स्टार्टिंग में क्या था भाई? फ्री ऑफ कॉस्ट, चल भाई जितना मर्जी डाटा यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, अनलिमिटेड। मैंने खुद बहुत यूज़ किया भाई, है ना? आप सब मैंने यूज़ किया ही होगा। जितना मर्जी यूज़ करो, स्टार्टिंग में से फ्री दे दिया, उसके बहुत से सिम भी के, बहुत से मजे आए, बहुत से लोगों ने बहुत डाटा यूज़ किया। लेकिन अब देखो कितना, है ना भाई, अब इतना पैसे ले रहे हैं ना, क्या ही बताऊँ। तो इसीलिए पब्लिक कंपनीज कभी भी अगर कुछ भी फ्री में दे रही होती है, समझ जाना उसको कभी ना कभी उसको उससे बेनिफिट होगा। आगे का वो सोच के फ्री में देते हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करते। तो लोकल एंड स्टेट, बिल्कुल जो गवर्नमेंट है यही हमें क्या प्रोवाइड करता है? पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंडिया के अंदर। नॉन गवर्नमेंट इंडियन बिल्कुल सिटीजन वगैरह ऐसे कोई नहीं करता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर रिलेटेड पब्लिक फैसिलिटी। बताओ इसमें से, निम्नलिखित में से कौन सा पानी से संबंधित सार्वजनिक सुविधा का उदाहरण है? कौन सा है? जल्दी बताओ। क्या प्राइवेट बोतल वाटर? यार प्राइवेट में तो समझ जाना यार, प्राइवेट जहाँ बात आया वहाँ पे लूटने की बात है, सिंपल सी बात है, लूटने की बात है। क्या पब्लिक टैप एंड हैंड पंप? ये मेरे को सही लगा। आगे देखते हैं मिनरल वाटर। अरे भाई मिनरल वाटर सब दुकानदार के आपको फ्री में पानी कभी पिलाए? अरे कभी नहीं पिलाएगा मेरे भाई। प्राइवेट बात कट कर दो, पब्लिक की बात आ गई तो प्राइवेट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे पब्लिक ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये सब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। आई होप कि आपको इसमें 20 में से 20 मार्क्स बिल्कुल आने चाहिए आपको, ठीक है भाई? 20 में से 20 मार्क्स आने चाहिए। अब पूरा मुझे जरूर लास्ट में मुझे नंबर बताना। क्वेश्चन में ऐड हो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर अनइक्वल एक्सेस टू पब्लिक फैसिलिटीज। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक सुविधाओं तक
असमान पहुंच का कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर द अनइक्वल एक्सेस टू द पब्लिक। बताओ इसमें से कौन सा रीजन है। क्या इक्वल लॉ फॉर ऑल ये रीजन है क्या? नहीं भाई, ये तो रीजन बिल्कुल नहीं होता, ये तो सबके लिए बराबर है ना। डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉवर्टी, बिल्कुल ये चीज़ भेदभाव आपको रीजन पूछा है, बताओ कौन सा रीजन है जो कि पब्लिक फैसिलिटी को अनइक्वल करता है, एक्सेस करता है, मतलब कि उसे क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, असुविधा करता है, उसको फॉलो नहीं करता। अगर आप पब्लिक फैसिलिटी में भी अगर आप क्या करें, डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाएं, आप मतलब उसकी गरीबी देखेंगे, भाई मैं पब्लिक फैसिलिटी उसे दूंगा जो अमीर है, तो मैं उसे दूंगा जिसके पास बहुत पैसा, तो फिर तो वो तो भाई भेदभाव वाली बात हो गई, तो फिर पब्लिक फैसिलिटी रहा ही नहीं। ठीक है, तो भी वही क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बी है, रीजन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पब्लिक फैसिलिटी। बताओ इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में सत्य है, ट्रू है। बताओ दे आर ओनली अवेलेबल फॉर द रिच। क्या ये सिर्फ अमीरों के लिए है? ये केवल अमीरों को मिलती है? नहीं मेरे भाई, सिर्फ अमीर के लिए नहीं, सबके लिए है। ओनली, अरे प्राइवेट कट कर दो, प्राइवेट, पब्लिक की बात है, प्राइवेट कट करो, कोई आगे पढ़ना ही नहीं है। दे आर मेंट फॉर एवरीवन, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बेचारे जो गरीब लोग हैं उन्हें भाई खाने तक के पैसे नहीं होते हैं, पढ़ाने तक के पैसे कहाँ से लाएंगे भाई, तो इसीलिए उनके लिए पब्लिक फैसिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने बच्चों को भी एजुकेशन दे सके। वो उनके लिए भी अगर वैसे जगह रहे जहाँ पे पानी वो खरीद नहीं सकते, उनके लिए पानी आए, बिल्कुल ये चीज़ ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, पूछा नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो ये जो है सिंपल सा बताओ इसमें से क्या सही है। दे आर मींट फॉर एवरीवन, ये जो पब्लिक फैसिलिटी होती है ये किसके लिए होती है? ये सभी के लिए होती है, ना ही सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर सिर्फ गरीब के लिए, सबके लिए होता है, सबके लिए इक्वल है ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू सम पीपल हैव बेटर एक्सेस टू द पब्लिक फैसिलिटीज दैन अदर। कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में सार्वजनिक सुविधा तक बेहतर पहुंच क्यों होती है? बताओ क्यों होती है, बताओ रीज़न बताओ। देखो भाई, इंडिया में हो, इंडिया में पैसा है, इंडिया कहीं भी रहो, पैसा है, पावर है, तो सब चीज़ है, पावर है, पैसा है, तो सब चीज़ है। वही क्वेश्चन कहा है कि बताओ कुछ लोगों को दूसरे की तुलना में मतलब कि क्यों होता है, ज़्यादा पहुंच क्यों होता है, लोगों का पहुंच क्यों होता है? अगर आपको पैसा है तो आपका पहुंच है, आपके पास पावर है तो आपका पहुंच, आपका वैल्यू है, आपके घर में इज्जत होगी, आपको दुनिया के हर कोने में इज्जत होगी, बस आपके पास पैसे होने चाहिए और पावर होनी चाहिए। तो यही आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। बिकॉज दे आर वर्क हार्ड है। कितने भाई लेबर से ज़्यादा कोई हार्ड वर्क करता है? हम आप भी उतना हार्ड वर्क नहीं करते, जो बात फैक्ट है, तो नहीं करते तो कितना मेहनत कर लो, इससे आपकी क्या होती है, पब्लिक फैसिलिटी में पहुंच नहीं पहुंचेगी। दे आर लक्की, अरे भाई लक्की बोला तो कुछ हो नहीं आजकल, इस चीज़ को लेकर मैं लक्की नहीं मानता हूँ, इसके लिए नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, बट रेयर केस एक्सेप्शन होते हैं, बट उसको छोड़ दो, बट नहीं होता है। बिकॉज दे लॉ गिव, अरे नहीं गलत बात। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपके पास पैसा एंड पावर। 11th हो क्या है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिलेशन टू द पब्लिक फैसिलिटीज। सार्वजनिक सुविधाओं के संबंध में सरकार की मुख्य भूमिका क्या होती है? टू सेल द प्राइवेट कंपनीज, इन्हें निजी कंपनियों को बेचना। क्या वो निजी कंपनी को बेच देता? नहीं यार, ये बात गलत है, प्राइवेट की तो बात इसमें करनी नहीं है, जहाँ पे पब्लिक की बात आ जाए वहाँ पे प्राइवेट को कट कर दो। टू इग्नोर पब्लिक डिमांड, क्या वो पब्लिक डिमांड को इग्नोर, जनता की मांग क्या अनदेखा करना? क्या रोल इसका, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है कि भाई अब से देखो कोई ऐसा गांव है, सपोज इसको कैसे समझोगे, कोई ऐसा गांव है वहाँ पे एक भी स्कूल नहीं है, अब जनता की मांग है भाई हमें पब्लिक फैसिलिटी चाहिए, किसके फॉर्म में, स्कूल के फॉर्म में चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल फॉर्म में चाहिए। क्या गवर्नमेंट उसको इग्नोर करेंगे? नहीं भाई, उनका गवर्नमेंट का कर्तव्य है, उनका मतलब कि उनको चाहिए कि वहाँ पे आप पब्लिक फैसिलिटी दो एज अ स्कूल। तो ये चीज़ वो इग्नोर नहीं कर सकते पब्लिक डिमांड को, अगर डिमांड करो तो आपको बिल्कुल वहाँ पे मिलनी चाहिए, ये बात ही गलत है। क्या टू प्रोवाइड एंड मेंटेन देम, उन्हें प्रदान एंड बयान, बिल्कुल यही बात सही है। अगर आप कभी डिमांड कर रहे हो बिल्कुल उनका रोल होता है कि अगर जहाँ पे जिस चीज़ की कमी हो उसे क्या करें, वहाँ पे प्रोवाइड करें और उसे मेंटेन करें। टू स्टॉप, नहीं गलत बात है भाई, क्या पब्लिक फैसिलिटी को क्या स्टॉप कर देना चाहिए, तो गवर्नमेंट का रोल है? नहीं यार, ये भी गलत बात है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्या है, व्हाट इज द चैलेंज इन प्राइवेट प्रोविजन फॉर पब्लिक फैसिलिटी। सार्वजनिक सुविधाओं के निजी प्रदान में क्या चुनौती होती है? बताओ क्या चुनौती होती है? मोर जॉब आर क्रिएटेड, क्या व्हाट इज द चैलेंज टू प्राइवेट कंपनी ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। तो बताओ इसका आंसर बहुत ही आसान है, बताओ क्या होता है, चुनौती पूछा, क्या सिंपल सा है। मोर जॉब आर क्रिएटेड नहीं यार, एवरी गेट इक्वल नहीं, ओनली दोज हु कैन पे एंड गेट एक्सेस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है ये सिर्फ वे ही पहुंच पाते हैं जो भुगतान कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन समझो क्या,
क्या है, व्हाट इज द चैलेंज टू प्राइवेट प्रोविजन ऑफ पब्लिक। देखो प्राइवेट वगैरह में आपका मतलब कब कैसे जा सकते हो, वहाँ पे जॉब वगैरह कैसे मिलता है, जो उसको वहाँ से पे वगैरह कर सकते हो। सिंपल सा इसमें क्वेश्चन में क्या समझाऊँ। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, विच पब्लिक फैसिलिटी इज एसेंशियल फॉर द प्रिवेंटिंग डिजीज। बताओ कौन सी सार्वजनिक सुविधा बीमारियों को रोकने के लिए आवश्यक है। कौन सा आवश्यक है, जल्दी बताओ यार मेरे भाई, जल्दी बोलो। बीमारी की बात आ रही है तो क्या बीमारी में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। नहीं मेरे भाई, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड आप कर ही नहीं सकते हो। बात आ रही है बीमारी की, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ जाएंगे। क्या ट्रांसपोर्ट से बीमारी को खत्म कर सकते हो, नहीं। क्या स्ट्रीट लाइटिंग लगा कर बीमारी खत्म कर सकते हो, नहीं। तो बताओ क्या होता है भाई, आप क्लीनिंग ड्रिंकिंग, आप तो पानी जो दे रहे हो ना, तो इसमें क्या फैसिलिटी होती है, आपको क्या एसेंशियल रोल होता है कि भाई आप जो पानी दे रहे हो वो कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका डिजीज़ वगैरह प्रिवेंट होगा। आपको बहुत से डिजीज़ होते हैं जैसे कोलेरा वगैरह हो गए, टाइफाइड वगैरह हो गए, ये पानी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें साफ़ सुथरा पानी हमें प्रोवाइड होनी चाहिए बाय गवर्नमेंट के। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। सिंपल सा बताओ, राइट टू लाइफ के लिए कौन सा आर्टिकल मैंने बता रखा है, जल्दी बोलोगे मेरे भाई। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि भाई ने किसी ने कमेंट किया था, आशीष गुप्ता नाम से था, है ना। तो भाई उन्होंने कमेंट बताओ, बच्चे कमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब कमेंट करते, जो मैं होमवर्क देता हूँ तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। तो बताओ कौन सा था राइट टू लाइफ के लिए, कौन सा एक्ट आया था, जल्दी बताएंगे। आर्टिकल नंबर कौन सा भाई, 21। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये करेक्ट है। आर्टिकल नंबर 7 बताओ क्या है, आर्टिकल नंबर 17 बताओ क्या, अनटचेबिलिटी। मैंने बताया था कि ये क्या था, ये अनटचेबिलिटी को खत्म करता है। तो ये किससे रिलेटेड है, अनटचेबिलिटी। लिख दूं फिर से, चलो फिर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये आर्टिकल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए भाई, इतना बार लिख रहा हूँ मतलब कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 14 बताओ ये किससे रिलेटेड है, ये बताओ ये किससे रिलेटेड है। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल नंबर 14 में मैंने आपको बताया है। ये डील करता है किससे, डील से विथ, लिख दो पूरा अच्छे से लिख दो इसको, डील्स विथ इक्विलिटी बिफोर द लॉ, है ना। ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, फिर से एक बार आपके लिए लिख रहा हूँ, बिफोर द लॉ। तो अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हो तो ये सब चीज़ आपको आता होगा मेरे से अच्छे लेवल पे, अब तो आपको आ गया होगा ना। बिफोर द लॉ, क्या बिफोर द लॉ। आर्टिकल नंबर 360, चलो ये दो बार क्वेश्चन है, जब इसको जान लो भाई। आर्टिकल 370 जो था ये किसके लिए था, रिलेटेड है किसके, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है। ये रिलेटेड टू, ध्यान रखना आपको, रिलेटेड टू, जब भी जम्मू एंड कश्मीर की बात आए तो आपको ध्यान का आना चाहिए, आर्टिकल नंबर 370 आना चाहिए। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये लॉ स्पेशल आया था, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 15। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड, फिर से पूछा, बताओ इसमें से कौन किसको आप कंसिडर नहीं करोगे। नहीं तो नहीं वाला क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको उसको अंडरलाइन करना है। पब्लिक फैसिलिटी में किसको आप कंसिडर नहीं, क्या रोड को नहीं करोगे भाई। अगर रोड, अगर पब्लिक फैसिलिटी नहीं, अगर रोड अगर हमें गवर्नमेंट बना के नहीं दे तो क्या आप हम बनाओगे, इतने पैसे लगते हैं, कहाँ से बनाओगे यार, सिंपल सी बात है ना। मैं तो नहीं बनाऊंगा कभी, आप बनाओगे, अरे नहीं कोई नहीं बनाएगा, ठीक। ये बात तो गलत है। तो ये तो आता है बिल्कुल, ये तो पब्लिक फैसिलिटी में आता है। प्राइवेट बात आ गई भाई, कौन सा, तो प्राइवेट में तो आ जाओ ना, क्या आगे क्यों पढ़ना भाई, क्यों पढ़ना आगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं आता, तो प्राइवेट है, प्राइवेट देखो तो आगे पढ़ो ही नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। वाई डू सम लोकेलिटीज रिसीव बेटर पब्लिक फैसिलिटी देन अदर। बताओ कुछ इलाकों को दूसरे की तुलना में बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं क्यों मिलती है। सिंपल सी बात है भाई, क्या दे आर रूरल, क्या वो ग्रामीण इलाकों में है इसलिए उसको मिलता है, ये तो कोई वजह नहीं है भाई, है ना। बहुत से लोग होते हैं, पूछा है कुछ लोकेलिटीज, बिकॉज दे एक्टिव लोकल गवर्नमेंट्स एंड हायर इनकम ग्रुप, क्या है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे। देखो पैसे की बात आ गई ना तो थोड़ा सा दिमाग आपको वहाँ जाना चाहिए। बिकॉज पीपल डोंट नीड, उसकी ज़रूरत नहीं थी, अरे भाई गवर्नमेंट, देखो पैसे की जहाँ बात आ जाए, जहाँ पावर की बात आ जाए, उसकी बिल्कुल बढ़ जाती है। तो यही पूछा है कि किसी को ज़्यादा क्यों मिलेगा भाई, मैंने ऑलरेडी बताया। उसके बाद या तो पैसे ज़्यादा होते हैं या उनके पावर की वजह से होते हैं, इनकी वजह से थोड़ा बहुत उनका चलता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइडिंग पब्लिक, गवर्नमेंट का मेन रोल क्या है पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने में, जल्दी से बोलो। सार्वजनिक सुविधाओं प्रदान करने में सरकार का मुख्य भूमिका क्या है, क्या है मुख्य भूमिका, टू प्रोवाइड ओनली रिच, क्या सिर्फ अमीर आदमी को प्रोवाइड करके नहीं मेरे भाई, टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम सर्विस, क्या वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, अरे बिल्कुल कट कर दो यार, टू इंश्योर इक्वल टू डिमांड, प्राइवेट जहाँ है उसको मुझे पढ़ूंगा नहीं, प्राइवेट पब्लिक में प्राइवेट को हटा दो, ठीक। टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू ऑल, सभी को समान पहुंच सुविधाएं, बिल्कुल ऑप्शन में इंश्योर इक्वल सबके लिए बराबर है। ऑप्शन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, वाई आर प्राइवेट कंपनी नोट आइडिया फॉर प्रोवाइडिंग इसेंशियल पब्लिक सर्विस।
आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने में निजी कंपनी उपयुक्त क्यों नहीं है? दे प्रोवाइड सर्विस फॉर द, क्या बताओ क्यों नहीं है भाई, जल्दी बोलो क्यों नहीं का पूछा, नोट 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 नोट, क्यों नहीं है, क्यों आइडिया नहीं देते बताओ क्यों? क्योंकि दे प्रोवाइड सर्विस फॉर फ्री कॉस्ट, क्या भाई ऐसा हो सकता है? नहीं मेरे भाई। दे आर नॉट अलाउड बाय द गवर्नमेंट, क्या है? दे वर्क ओनली फॉर द प्रॉफिट। बताओ क्या बोलते हैं आपका जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या करता है? वो प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ भी, अरे कुछ नहीं देगा भाई, कभी नहीं देगा। जैसे अभी जियो भाई साहब आए थे, देखो कितना लूट रहे हैं हमें, अब ये तो गलत बात है। दे अलाउ कि दे आर नोट अलाउ बाय, बिल्कुल उसके अलावा आप चाहो तो आप दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन वो नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तो वो काम किसके लिए करता है? वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करता है भाई? पब्लिक कंपनीज। वो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी के लिए, सॉरी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है, ठीक है। ये पब्लिक प्राइवेट का ये मकसद है भाई, उसे बस प्रॉफिट 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 चाहिए, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक फैसिलिटी दैट सपोर्ट एजुकेशन? बताओ इसमें से कौन सा पब्लिक फैसिलिटी है जो कि एजुकेशन को सपोर्ट करता है? मेरी इसमें बताने की ज़रूरत है क्या? एजुकेशन से रिलेटेड है तो बताओ क्या हो जाएगा? क्या वो हॉस्पिटल होगा? नहीं। वाटर होगा? नहीं। बिल्कुल आपका जो स्कूल है, एजुकेशन कहाँ पे मिलती है मेरे भाई? एजुकेशन आपको स्कूल में मिलती है, तो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट। आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। वाट कैन सिटीजन डू टू इंश्योर बेटर पब्लिक फैसिलिटीज़? बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक क्या कर सकते हैं भाई? आप क्या कर सकते हो उसके लिए बताओ? क्या हम साइलेंट रहें हमेशा? यार साइलेंट रहेंगे तो दुनिया में कुछ नहीं मिलता आज के दौर में। स्टे साइलेंट एंड एक्सेप्ट कंडीशन, क्या हम चुप रहें, हालातों को स्वीकार करें और हमें पब्लिक फैसिलिटी मिलता रहेगा? नहीं नहीं नहीं, चुप रहने से दुनिया में कुछ नहीं होता आज के दौर में, तो खास तौर पे कुछ नहीं होता, आपको बोलना ही पड़ेगा। डिमांड डिमांड डिमांड, क्या डिमांड होगा? डिमांड बेटर सर्विस एंड राइज हुआ, बिल्कुल हमें बेहतर सेवाओं के लिए मांग और आवाज़ उठाएं। आपको आज के दौर में मैंने पहले ही बताया है, अगर आपको अपना अधिकार चाहिए, आपको अपना अधिकार चाहिए, उसके लिए आपको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको 20 में कितना नंबर आया है। ईमानदारी से कमेंट करना। वीडियो आपको पसंद आए तो आप क्या कीजिए, इसे कमेंट जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बिल्कुल आप मुझे फीडबैक दिया करो यार, है ना, अच्छा लगता है। बहुत बच्चे देते हैं और बहुत बच्चे नहीं भी देते हैं। प्लीज़ 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 आप फीडबैक दिया कीजिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप क्या कीजिए, इसे आप ईमानदारी से लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। और वीडियो पसंद आ रहा तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये आपका है चैनल पेज, आप यहाँ पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा। आपको कोई भी डाउट है तो मेरा इंस्टा ID ले लीजिए, एक कादिर क्यू यू, देखो साफ साफ लिख दो, है ना, कादिर 374, ये मेरा इंस्टा ID है। आप मुझे चाहो तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके भाई, अपना ख्याल रखो, बिंदास हो के आप क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए।